मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। इस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। रुक जाइए सरदार, आप यहाँ से जा तो रही हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक वादा करना होगा। वादा कीजिए कि इन चार दीवारी के बाहर आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि आपका इस घर से क्या रिश्ता था। वादा कीजिए कि आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि प्रेम चौधरी ही आपका बेटा है। वो क्या है ना कि इस घर की इज्जत का सवाल है। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर लोगों को पता चल गया कि इस महल का उत्तराधिकारी एक बागी का बेटा है तो लोग क्या सोचेंगे? तू करेंगे जानकर प्रेम कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया था। और जब पूरी कहानी पता चल जाएगी तब क्या होगा? लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। चाचा जी, यहाँ तो अखबारों में पहले पन्ने पर चौधरी परिवार की तस्वीरें छप जाएंगी। पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। आप खुद ही सोचिए, हम आखिर लोगों को मौका ही क्यों दे बातें बनाने का? लाडली, और पता है चाचा जी, अब वो जमाना भी नहीं रहा जब घर के दरवाजे गले मिला करते थे। अब तो घर के दरवाजे भी अकेले हो गए और हमें तो डर लग रहा है कि जब इस घर की सच्चाई सबको पता चलेगी तब ये घर अकेले ना हो जाए। और हम नहीं चाहते कि सरदार के साथ साथ ये सारी बातें भी घर से बाहर जाए। बस इसीलिए इनसे वादा ले रहे हैं ताकि ये अपना मुंह बंद रखें। और पता है चाची जी, इनका पेट ना बड़ा कमजोर है, कोई भी बात नहीं पचती। हम ना अच्छे से जानते हैं, इन्हें तो बस मौका चाहिए। हम जानते हैं कि ये सारी बात जानेंगी और सब जाकर सबको बता देंगी। फिर इस खानदान की इज्जत, आप लोगों की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। और प्रेम, तुम तो जानते भी नहीं प्रेम कि ऐसी बातें लोग कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। इस परिवार से कभी मुझे कोई अधिकार नहीं मिला, लेकिन इस खानदान से मुझे ये नाम मिला है। ये भी चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा? मतलब राजपूत और बागिया एक घर में रहेंगे? सब रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे बड़ी है। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर ये यहाँ पर रह तो सकती हैं, लेकिन एक पुराने फर्नीचर की तरह किसी कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन चाचू, मुझे ये इस घर में नहीं चाहिए। प्रेम, चाचा जी सही कह रहे हैं। बस एक पल के लिए अपने गुस्से को भूल जाओ और दादी के बारे में सोचो। दादी इतने साल से जिस राज को सबसे छुपा कर रखी थी, अगर वो राज सबको पता चल गया तो दादी के आत्मसम्मान का क्या होगा? लोग तिरस्कार भरी नजरों से दादी को देखेंगे। जिन आंखों में आदर देखा, उन्हीं आंखों में अपने लिए नफरत देकर दादी के ठीक होने के अंदर की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो प्रेम, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। सरदार, चाचा जी की मेहरबानी से आप यहाँ रुक तो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए आपको हमसे वादा करना होगा कि आप घर की बात घर के बाहर कभी ना जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। हम वादा करते हैं, हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्रेम, हमारी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह लाडली, क्या चाल चली है तुमने। एक ही बार में सबको मात दे दी, प्रेम की बात भी रख ली और रुद्राक्षी को जाने भी नहीं दिया। लेकिन अब मैं ऐसी चाल चलूंगी जिससे तुम्हारे हार और मेरी जीत पक्की होगी।
प्रेम, तुम ऐसे फर्श पे क्यों बैठे हो? हाँ, उठो। जब ये नाम मेरा नहीं रहा, ये घर मेरा नहीं रहा, तो इन चीजों पर भी मेरा कोई हक नहीं है। जानती हो लाडली, मुझे लगता है मैं इन सब चीजों के लायक ही नहीं हूं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो प्रेम? दादी का दिल आज भी सिर्फ तुम्हें देखकर ही धड़कता है, और सिर्फ ये एक सच तुम्हारे आज तक के रिश्तों की नींव नहीं हिला सकती। 4 दिन रिश्तों के बीच रह के रिश्ते समझ नहीं आते लाडली। सारी जिंदगी रिश्तों को समझा है मैंने, पढ़ा है उन्हें। अब इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जो चीजें मुझे मेरी अपनी लगती थी ना, अब खैरात लगती हैं। इसलिए तुम रिश्ते समझने समझाने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा होगा लाडली। ठीक है, हम कुछ भी नहीं समझते, और ना अब हम तुम्हें कुछ समझाएंगे। लेकिन हम बस इतना कह रहे हैं कि तुम ना कुछ खा लो, क्योंकि पता है प्रेम, भूखे पेट तो भजन भी ना होते। इसीलिए चलो जल्दी से कुछ खा लो। तुम्हें पता है तुम कल से कुछ भी नहीं खाए हो। भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं है? हम जानते हैं तुम्हें भूख लगी है, लगी है ना? प्रेम, खा लो ना, बस एक निवाला। अच्छा ठीक, हमसे ना थोड़ी सी और नफरत कर लेना। बोलो, लगी है ना भूख? हम जानते थे। लो बस। बहुत नमक खा लिया इस घर का, अब नीचे चलो। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और प्रेम कल से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लेने दीजिए, उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाएगा। आज के बाद ना इस घर में अपना मुंह खोलने से पहले अपनी जगह और अपनी औकात याद रखना, तब मुंह खोलना। चल। चाचू कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? इस परिवार की गलतियों को सही करना है। इसका अतीत बदलना है और चौधरी परिवार का नया इतिहास लिखना है। चाचू, ये पगड़ी की रस्म है। आज तुम मुझे ये पगड़ी पहना करके, ये तिलक लगी हुई तलवार मुझे सौंप करके आज मुझे इस घर का, इस परिवार का एक नया उत्तराधिकारी घोषित करोगे। जिससे ये ऐलान होगा कि आज के बाद इस परिवार के किसी भी मामले में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे और इस घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा।
की सत्ता के वारिस हो तुम। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब, हमारी भाभी की इकलौती निशान, तुमको नहीं खो सकता मैं। हमारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी। चाचू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही सब कुछ आपके नाम कर देता। अगर आप ये विधि ना भी करते तो भी सब कुछ आपका ही। अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो कर देता हूं मैं। ये तो बड़ी आसानी से हार मान गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी मैंने कुछ भी बोला तो ये घूमती लोमड़ी मेरा कच्चा चिट्ठा प्रेम के आगे खोल देगी। क्या करूं? कुछ भी करके प्रेम को रोकना ही होगा। दादी, दादी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? मेरा भाई प्रेम असली प्रिंस है और आप बहुत 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 करते हो चाचू। ये तुम्हारा अधिकार, तुमसे इसे नहीं छीन सकते। ए, तुझे बोला किसी ने बीच में बोलने के लिए? ऐसे छटपट आ रही है जैसे हमने तेरी जायदाद मांग ली हो। प्रेम एक बागी का बेटा है। जब वो इस परिवार का खून ही नहीं है तो कौन सा अधिकार, काहे का अधिकार? प्रेम, ये लाडली, छोटी माँ ठीक कह रही। क्या ठीक कह रही है प्रेम? क्या एक बच्चा सिर्फ अपनी माँ का होता है, अपने पिता का अंजना होता? प्रेम, तुम्हारी रगों में सिर्फ बागियों का खून ना दौड़ रहा, राजपूतों का भी खून दौड़ रहा है। और किशन चौधरी ही तुम्हारे पिताजी हैं और इस हक से तुम हमेशा इस घर के बड़े बेटे ही रहोगे। देख लिया अंशुमन जी, इसीलिए मैं आपको पहले मना कर रही थी कि इस रुद्राक्षी को ना हमारे घर में रहने मत दो। एक सरदार की शय की वजह से इन सब बागियों में देखो कितनी हिम्मत आ गई है। छोटी माँ, आप भी। चुप! कौन सी छोटी माँ? अरे किसकी छोटी माँ? तेरे अंदर एक बागी का खून है, कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुझसे। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, मेरा भी कोई क्लास है। ऐसे राह चलते लोगों से रिश्ते नहीं बनाती मैं। तुझे नहीं करनी ना रसम तो मत कर, अंशुमन जी पगड़ी खुद ही पहन लेंगे। पंडित जी अब विधि शुरू करिए, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग।
जजमान, विधि का सुमुहूर्त हो गया है। बस बहुत बोल लिए तुम लोग, बहुत सुन लिया हमारे बेटे ने। किस खून की बुराई कर रहे हो तुम सब? हाँ, बागी हम प्रेम को जन्म देने के बाद बने हैं। उसके पहले हम एक साधारण लड़की थे गांव की, जिसे तुम्हारे घर के बड़े बेटे ने फंसा के धोखा दिया। हमारे बेटे का पूरा हक है इस घर में, और हम उसे उस गलती की सजा भुगतने नहीं देंगे जो उसने की ही नहीं है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम सब? हाँ, और कैसे रिश्ते हैं ये तुम्हारे? तुम राजपूतों से अच्छे तो हम बागी हैं, जिसे एक बार अपना मान लेते हैं जिंदगी भर वो अपना ही रहता है। जिसे तुम लोगों ने इतने सालों से सराखों पे बिठा के रखा, आज एक ही झटके में पैरों की धूप समझ के पराया कर दिया। अरे तुम लोगों के कलेजे में दिल है कि पत्थर? बस बहुत हुई आपकी मनमानी। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से नफरत करता हूं मैं आपसे। लोगों को यूं डराना धमकाना, बात बात से बंदूक निकाल लेना, ये आपको कभी वो इज्जत नहीं दे पाऊंगा मैं जो एक मां को मिलनी चाहिए। हर बात साबित कर देती हैं आप कि आप एक बागी हैं, और एक बागी कभी मां नहीं बन सकती। नहीं नहीं प्रेम, ऐसा मत बोल। हम तो माँ होने के नाते तेरे हक के लिए लड़ रहे थे, पर अगर तुम चाहते हो कि हम बंदूक फेंक दे, लो फेंक दी बंदूक। आज से खून खराबे से हमारा कोई नाता नहीं। हम तुम्हारी कसम खाते हैं, मर जाएंगे पर हम किसी की जान नहीं लेंगे। हम वो मां बनने की कोशिश करेंगे जिसकी तुझे चाह है, पर कम से कम हमें एक मौका तो दे दे, एक मौका। प्रेम ने बंदूक उठाने से रोका है, दिमाग चलाने से नहीं। कुछ भी करो, लेकिन ये पगड़ी अंशुमन की सर तक नहीं जानी चाहिए। बुलाओ अपनी बागियों की टोली को और दिखा दो इन सबको अपनी ताकत। मरवा दो अंशुमन को। क्या सोच रही हो? अरे मैंने अपनी पूरी लाइफ प्रेम के साथ प्लान की है। मैं किसी गरीब के साथ नहीं रह सकती। तुझे जो करना है तू कर, पर मैं अपने प्रेम के खिलाफ नहीं जाऊंगी। सोच लो रुद्राक्षी, अगर मैंने प्रेम को बता दिया ना कि दादी को धक्का आपने मारा था, तो प्रेम आपके खिलाफ जरूर हो जाएगा। जाओ रोको उसे।
वरना हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दोगी। जाओ। जजमान, विधि का सुमुहूर्त हो गया है।